Hello guys, how are you? Hope you are doing good. Welcome to our YouTube channel Learn to be Smart. तो इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल। तो देखते से स्टार्ट करते हैं क्या है ये चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, बिजनेस में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अब वो जिस बुक में रिकॉर्ड करी जाती है ना ट्रांजैक्शंस, उस बुक का नाम होता है जर्नल। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो उस बुक का नाम होता है जर्नल। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उनको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उनको बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, आगे पीछे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। तो देखो जर्नल क्या होता है, इधर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एक बुक है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो रिकॉर्ड करे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब डेट वाइज सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस। अब हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जर्नल में। तो जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। मतलब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं जर्नल में, तो उससे हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो हम देखेंगे, आपको समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका कि जर्नल एंट्री क्या होती है, हम कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ये जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर किया था तब भी समझा था कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना वो हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करके रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब हो गया, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक एस्पेक्ट होगा डेबिट, एक एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। अब हमें जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज हम ट्रांजैक्शंस के पास करेंगे। तो जो भी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना उसमें से कुछ पार्ट तो डेबिट में जाएगा और कुछ पार्ट जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज होगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ डेबिट होगी क्या चीज़ क्रेडिट होगी। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। मतलब कि क्या अमाउंट डेबिट होगा, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। तो इसके लिए 4 रूल्स हैं। तो अगर आप ये 4 रूल्स को अच्छे से समझ जाओगे ना और याद कर लोगे बाय हार्ट तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी जर्नल एंट्रीज में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है अगर आप ये रूल्स याद कर लोगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अमाउंट डेबिट होगी और कौन सी अमाउंट क्रेडिट होगी। तो फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट रूल है इंक्रीज इन एसेट्स ड्रॉइंग्स एक्सपेंस लॉस इज टू बी डेबिटेड। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज हो रहा है तो वो होगा डेबिट। जैसे कि परचेज किया फर्नीचर परचेज किया तो एसेट इंक्रीज हो गया फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर आ गया, एसेट आ गया तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। तो एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट। अब सपोज कि एक्सपेंस बढ़ गया, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी पड़ी, सैलरी क्या होता है एक्सपेंस, तो सैलरी हो जाएगा डेबिट। तो मतलब कि अगर एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंस और लॉस, ये 4 टर्म्स आप याद रख लो, एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, लॉस, अगर ये बढ़ेंगे तो हो जाएगा डेबिट। सेकेंड रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन एसेट्स ड्राइंग एक्सपेंस लॉस इज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस अगर कम होंगे तो वो होता है क्रेडिट। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई, अगर एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट और एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस कम होंगे तो क्रेडिट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कि हमने फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है, और कैश में परचेज किया था, मतलब फर्नीचर परचेज किया कैश में पेमेंट करके। तो हमने देखा था फर्नीचर बिजनेस में बढ़ गया, तो फर्नीचर बिजनेस में बढ़ा तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। और दूसरा, इससे क्या, इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन का, कैश कम हो गया। ठीक है, कैश भी तो एसेट होता है, तो बिजनेस में कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश हो जाएगा इसमें क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया।
तो एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ये समझ आया आपको? वैसे ही थर्ड रूल, अगर कोई कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो डेबिट। बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब कि अगर एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसके ऑपोजिट है, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट। जैसे कि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया प्रोप्राइटर ने, ओके, तो इसका देखो ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश बढ़ गया बिजनेस में और कैपिटल भी बढ़ गया। तो कैश क्या होता है? एसेट, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। और दूसरा कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो देखा ना, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश था डेबिट और कैपिटल था क्रेडिट। अब जैसे कि आप ले लो कि हमें कमीशन मिला कहीं से, बिजनेस को कमीशन मिला, कमीशन मिला, इससे क्या होगा? कैश बढ़ गया। और दूसरा कमीशन, कमीशन क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ गया। तो कैश होता है एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट और रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, तो कमीशन हो जाएगा क्रेडिट। ये चारों आपको अच्छे से समझना होगा, यही चारों पे पूरा चैप्टर बेस है। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी आ पाएंगी। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज में मास्टरी करनी है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज में परफेक्ट होना है तो आपको ये चारों रूल्स पता होने चाहिए। चारों रूल्स को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इनमें क्या बोल रहे हैं? एसेट ड्राइंग एक्सपेंस लॉस इंक्रीज हुआ डेबिट और डिक्रीज हुआ क्रेडिट। और दूसरा कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्रेडिट और ये डिक्रीज हुआ डेबिट। तो हमें देखते हैं कि इनसे कुछ ट्रांजैक्शन को प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे होती है जर्नल एंट्रीज, कैसे बनती है। तो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, हम इन ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन करके देखते हैं। हम इसके जर्नल एंट्री बनाएंगे अब। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया था ना, उसमें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन दे रखी थी और हमें उनके अकाउंटिंग इक्वेशन करना था। वैसे ही इस चैप्टर में भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी और हमें इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बस ट्रांजैक्शंस वैसे ही होंगे, अब हमें इनको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख कैश इंट्रोड्यूस करके। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा? एक तो बिजनेस में कैश बढ़ गया और दूसरा कैपिटल बढ़ गया। क्या इफेक्ट हुआ बिजनेस में? एक तो कैश इंक्रीज हो गया और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब कैश क्या होता है? एसेट। तो एसेट इंक्रीज होता है तो रूल क्या है? एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट, तो कैश हो जाएगा डेबिट। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज हुआ। अब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। समझ आया? कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ ये होगा क्रेडिट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनानी है? जर्नल एंट्री देखो ऐसे बनती है, हम लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम इसको कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश हो रहा है डेबिट तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। पूरा डेबिट नहीं लिखना, सिर्फ DR लिखना है, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये होता है टू कैपिटल अकाउंट, इसमें आगे क्रेडिट नहीं लिखना हमें। इससे ही हमें समझ जाएंगे कि कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट और कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे हम? अमाउंट है 1 लाख तो 1 लाख इधर आ जाएगा और इसको 1 लाख हो गया ये। अभी तो मैं आपको ऐसी ट्रांजैक्शन समझा रही हूँ, मैं आपको पूरे फॉर्मेट के साथ बताऊंगी कि जर्नल एंट्रीज में फॉर्मेट के साथ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा जाती है। तो ये है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो कैश डेबिट हो गया बिकॉज कैश इंक्रीज हो गया, इंक्रीज एसेट हुआ है तो एसेट हो जाता है डेबिट। और दूसरे से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होने पे होती है क्रेडिट। तो एंट्री बन गई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स फॉर ₹50,000 इन कैश। अब परचेज किया गुड्स फॉर ₹50,000 इन कैश, इससे क्या हुआ होगा? एक तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गए
तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गए। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ होगा, कैश कम हो गया, कैश में परचेज किया ना तो कैश बिजनेस से चला गया। अब गुड्स बढ़े, गुड्स क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ा, क्या रूल है, इंक्रीज इन एसेट इज टू बी डेबिटेड, इंक्रीज हुआ एसेट तो ये हो जाएगा डेबिट। अब कैश कम हो गया, कैश क्या होता है एसेट, और डिक्रीज इन एसेट हुआ, एसेट कम हो गया तो डिक्रीज इन एसेट इज टू बी क्रेडिटेड, तो कैश डिक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ आया, एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट और एसेट डिक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। तो गुड्स बढ़ा, गुड्स होता है एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, और कैश कम हो गया, कैश भी होता है एसेट, तो एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए जो डेबिट हो उसको डेबिट में लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम कभी भी गुड्स वर्ड मेंशन नहीं करते हैं, तो गुड्स की जगह हम क्या इधर मेंशन करेंगे, हमने गुड्स क्या करा, खरीदा है कि बेचा है, खरीदा है, खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज, तो हम मेंशन करेंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹50,000। अब हमने परचेज किया गुड्स को ABC लिमिटेड से ₹50,000 का। अब इसमें कैश तो वर्ड लिखा नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन है नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कैश नहीं लिखा और पार्टी का नाम होता हम ये एज्यूम करते क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर वर्ड कैश वर्ड नहीं लिखा और जिससे हमने परचेज किया उसका पार्टी का नाम लिखा है, हमने इस क्वेश्चन में किससे परचेज किया ABC लिमिटेड, तो इस पार्टी का नाम लिखा है ABC लिमिटेड, तो हम इसको एज्यूम करेंगे क्रेडिट। अगर वर्ड कैश लिखा होता तो हम मानते कैश में है, अगर नहीं लिखा और पार्टी का नाम है तो मानेंगे क्रेडिट। अगर सपोज पार्टी का नाम नहीं होता, सीधा लिखा होता परचेज गुड्स, तब भी हम मानते कि वो कैश में है। तो हम कब मानेंगे कि वो कैश में नहीं है, कि वो क्रेडिट में है, कि उधार में है, जब दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, एक तो कैश वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए और दूसरा पार्टी का नाम होना चाहिए। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको अच्छे से बताया था बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो आप वो वाली वीडियो जाके दोबारा से देख सकते हैं। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹50,000। अब ABC लिमिटेड से परचेज की 50,000 का, तो इससे क्या हुआ होगा इफेक्ट, एक तो गुड्स बढ़ गए, बिजनेस में गुड्स बढ़ गए, और दूसरा बिकॉज क्रेडिट में परचेज किया है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर कौन है हमारे, ABC लिमिटेड है, तो ABC लिमिटेड जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। हमने जिससे क्रेडिट में परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और इस क्वेश्चन में क्रेडिटर है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए। अब गुड्स बढ़े हैं, गुड्स होते हैं एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। और दूसरा क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर कौन होते हैं, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, रूल जाकर दोबारा पढ़ो, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हम गुड्स तो लिखेंगे नहीं, गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, तो एंट्री बन गई हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ABC लिमिटेड। कभी भी हम पार्टी के आगे अकाउंट नहीं लिखते, कभी कोई भी पर्सन का नाम है या किसी पार्टी का नाम है उसके आगे हम अकाउंट वर्ड नहीं यूज़ करते, ये बात ध्यान रख लो। तो अमाउंट क्या हो गया 50,000, तो परचेज किया ABC लिमिटेड से, परचेज गुड्स पर हमने परचेज करे, गुड्स बढ़ गए तो वो होता है डेबिट, तो हमने परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट। और दूसरा हमने ABC लिमिटेड से परचेज किया, मतलब क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो होती है क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ABC लिमिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 इन कैश। ये क्या कह रहे हैं, गुड्स बेचे 30,000 के कैश में। अब इससे दो इफेक्ट फिर से क्या हुआ होगा, अब आपको ये दो हर ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट हुआ ये तो पता लग गया होगा ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने ऑलरेडी देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कि किस में चेंज आया, तो इसमें तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो वैसे ही अगर सोल्ड गुड्स किए ₹30,000 कैश में, तो इससे दो इफेक्ट क्या हुआ, एक तो कैश बढ़ गया, कैश आ गया बिजनेस में, और दूसरा बात गुड्स कम हो गए, गुड्स चले गए क्योंकि गुड्स बेच दिए। बस अब आपको अगर ये दो चीज़ समझ आ गई तो आप बताओ कि अब ये एसेट होते हैं कि लाइबिलिटी होती है।
तो कैश क्या है, कैश होता है एसेट, तो एसेट बढ़ गया तो ये क्या होगा, डेबिट। गुड्स क्या है, एसेट, एसेट कम हो गए तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई इसकी, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स। वर्ड हम कभी भी यूज नहीं करते, गुड्स की जगह हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हमने बेचे है गुड्स तो इधर हम लिख देंगे सेल्स। जब हम परचेज करते तो उसे हम लिखते हैं परचेज, जब हम बेचते हैं तो उसे हम लिखेंगे सेल्स। टू सेल्स अकाउंट 30,000 और इधर आ गया 30,000। तो हमने इसमें क्या किया था, गुड्स को बेचा था, सोल्ड गुड्स। तो गुड्स बेचे तो कैश बढ़ गया 30,000 से, और दूसरा सेल्स हुआ तो फिर टू सेल्स 30,000। आई होप समझ आया होगा आपको, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन क्रेडिट टू बी। गुड्स बेचे हैं 20,000 के, क्रेडिट में बेचे बी को। अब इसमें तो सिंपल सा बोल ही दिया, क्रेडिट में तो उधार में ही बेचे हैं। अब दो इफेक्ट क्या हुआ होगा इससे, पहले तो गुड्स कम हो गए, गुड्स कम हो गए बिजनेस में, और दूसरा क्रेडिट में बेचे हैं। हम क्रेडिट में किसको बेचते हैं, डेटर्स को, तो बी हमारा हो गया डेटर, तो डेटर बढ़ गए, मतलब इससे डेटर बढ़ गया, बी बढ़ गया हमारे बिजनेस में। तो फिर हमने गुड्स बेचे 20,000 के क्रेडिट पे, से दो इफेक्ट क्या हुए, गुड्स कम हो गए और दूसरा डेटर्स बढ़ गए। तो अब देखते हैं क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। गुड्स कम हो गए, गुड्स होते हैं एसेट, एसेट कम होते हैं तो वो होते हैं क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट। तो गुड्स कम हो गए, एसेट कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। अब दूसरी जगह डेटर्स बढ़ गए, डेटर भी क्या होते हैं एसेट, तो एसेट बढ़ गया तो होगा डेबिट, तो अगर डेटर्स बढ़ गए तो ये हो गया डेबिट। बस आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी जर्नल एंट्री बनानी है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन से क्या दो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर दो इफेक्ट होने के बाद अगर आपको वो 4 रूल याद है कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग्स लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। अगर ये पता है तो फिर कोई जर्नल एंट्री आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी, आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इजीली बना लोगे। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। डेबिट क्या है, बी, तो बी डेबिटेड। मैंने बोला ना किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा। तो टू गुड्स कम हो गए, अब गुड्स हम लिखेंगे नहीं, गुड्स क्या हमने बेचे तो हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो गया 20,000, 20,000 ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि है कमीशन रिसीव्ड ₹1,000, कमीशन मिला 1,000 रुपये। अब इससे दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा कमीशन मिला, कमीशन क्या है रेवेन्यू, तो कमीशन जो कि रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। तो कैश क्या होता है एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। अब कमीशन रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट, तो कमीशन हो गया क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है ना, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आ गया 1,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं रिसीव्ड ₹20,000 कैश फ्रॉम बी डेटर, मतलब जो बी हमारा डेटर था उसने हमें 20,000 रुपये कैश पेमेंट कर दी, तो डेटर से हमें कैश मिल गया। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, पहले तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश हो गया इंक्रीज, और दूसरी बात हमें डेटर से पैसा मिल गया, इसका मतलब डेटर्स कम हो गए हमारे, तो जो बी डेटर्स, डेटर्स हमारे कम हो गए 20,000 से, उनकी लाइबिलिटी हमारी टूवर्ड्स ख़त्म हो गई ना अब 20,000 की, तो फिर हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया और डेटर्स कम हो गए। कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, और दूसरा डेटर्स कम हो गए, डेटर्स भी क्या होता है एसेट, तो डेटर्स कम हो गए, एसेट कम होगा तो होगा क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट
डेबिटेड टू बी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी, अमाउंट आ गया 20,000। सिंपल है ना काफ़ी, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको बस रूल्स याद करने हैं, जो भी 4 रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के, वो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा सर। नेक्स्ट, इस वीडियो के लिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। तो इस ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कैश पेड टू क्रेडिटर ABC लिमिटेड ₹10,000। अब जो भी हमारा क्रेडिटर थे, जिससे हमने क्रेडिट में कुछ परचेज किए थे, हमने उनको पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ, एक तो कैश कम हो गया बिजनेस में कैश कम हो गया, और दूसरा बिकॉज हमने क्रेडिटर को पे कर दिया तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। तो क्रेडिटर्स जो कि क्या है हमारे पास ABC लिमिटेड, ये कम हो गए। कैश हम अगर पे करेंगे क्रेडिटर को तो कैश कम हो गया बिजनेस में, और दूसरी बात क्रेडिटर्स कम हो गए। कैश होता है एसेट कम हो गया तो एसेट कम होता है तो होता है क्रेडिट, एसेट कम होता है तो होता है क्रेडिट। और दूसरी बात क्रेडिटर क्या कौन होते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो होते हैं डेबिट। तो लाइबिलिटी कम हो गई हमारी, तो ये हो गया डेबिट। तो अब एंट्री क्या बनेगी, जो डेबिट होगा वो पहले ऊपर आएगा। डेबिट क्या हो रहा है, ABC लिमिटेड, सो ABC लिमिटेड डेबिटेड टू क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया 10,000। तो इसमें क्या था, कैश हमने पे करा क्रेडिटर को, कैश कम हो गया मतलब एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है तो होता है क्रेडिट, तो टू कैश आ गया। और दूसरी बात क्रेडिटर भी कम हो गए, क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, तो ये हो गया डेबिटेड। तो ABC लिमिटेड डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी अभी तक। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन होगी इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट को जर्नल एंट्री बनती है। अब हमें पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखना है, उसके इफेक्ट क्या होगा। जैसे कि अगर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उससे इफेक्ट क्या हुआ, तो कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। ये जो भी इफेक्ट क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके थे जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया था। हम उधर सीख चुके थे कि ट्रांजैक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उससे क्या क्या होता है। अब जितने भी इफेक्ट हुए हमें वो देखना है कि वो 4 रूल्स से कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब जैसे कि कैश बढ़ा तो कैश होता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट। दूसरी बात कैपिटल बढ़ी, कैपिटल होती है लाइबिलिटी, और दूसरी बात कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ता है तो होता है क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे हम सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है जर्नल एंट्रीज भी, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी काफ़ी सारी हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की बात हम करेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।